हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु नंदवानी आपके लिए एक और वीडियो लेकर आ गया हूं इकोनॉमिक्स के ऊपर। आज का जो वीडियो है वो कंटिन्यूएशन वीडियो है जो हमने लास्ट टाइम चालू किया था ब्लैक मनी के टॉपिक के ऊपर। जी हाँ, पिछले वीडियो में हमने ये तो समझा था कि ब्लैक मनी क्या होता है, उसके कॉजेज क्या होते हैं, क्यों होता है ब्लैक मनी, इंडिया में एग्जिस्ट क्यों करता है ब्लैक मनी, क्या क्या कॉजेज हैं उसके। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। बहुत ज़रूरी है कि हम लोग ये बात तो करें कि हाँ भाई ब्लैक मनी आ गया, ये आ गया, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है मेरे और आपके जैसे लोगों के ऊपर, वो समझेंगे कि कुछ लोगों ने जिसने टैक्स नहीं भरा, कुछ लोग नहीं, बहुत सारे लोगों ने जिसने टैक्स नहीं भरा, या फिर ऐसे लोग जो अपनी पूरी इनकम बताते नहीं हैं गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स अथॉरिटी को, ऐसे लोग, वो उनका इम्पैक्ट क्या पड़ता है बाकी सारे लोगों के ऊपर जो ईमानदारी से टैक्स भर रहे हैं या फिर जिनको टैक्स भरना ही नहीं है। ऐसे लोग जो मिडिल क्लास को या पुअर क्लास को बिलोंग करते हैं, उन लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि ब्लैक मनी का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास के ऊपर ही पड़ता है, सबसे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि रिच क्लास को फर्क ही नहीं पड़ता ब्लैक मनी है या नहीं है, क्योंकि उनके पास इतना पैसा है कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि एग्जिस्टेंस में क्या हो रहा है, क्योंकि वो और रिच बन जाएंगे, क्योंकि पैसा हमेशा पैसे को खींचता है। पुअर पीपल को भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उनके पास पहले भी पैसा नहीं था, अभी भी पैसा नहीं है, तो ना पैसा था ना है, तो उनको फर्क ही नहीं पड़ता व्हाइट मनी क्या ब्लैक मनी क्या। उनको जनरली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एजुकेशन ही नहीं, बहुत पुअर पीपल ऐसे हैं जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, एजुकेशन ही नहीं है उनके पास, उनको पता ही नहीं है ब्लैक मनी क्या है, व्हाइट मनी क्या है। क्लियर है? तो सबसे ज़्यादा इंपैक्ट ब्लैक मनी का किसके ऊपर पड़ता है? मेरे और आपके जैसे लोगों के लिए जो मिडिल क्लास पीपल है। तो मिडिल क्लास लोगों के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, आज के वीडियो में हम लोग ये समझेंगे इफेक्ट्स ऑफ ब्लैक मनी। पहला, गवर्नमेंट का टैक्स कम हो जाता है। देखिए सबसे बड़ी सोर्स ऑफ इनकम गवर्नमेंट की कौन सी है? टैक्स। मैंने आपको कल के वीडियो में या प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, सबसे बड़ी इनकम जो होती है वो होती है टैक्स के फॉर्म में, और टैक्स उसी के ऊपर लगता है जिसके ऊपर इनकम होती है। इनकम वही होती है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बताई जाती है। अब ब्लैक मनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो ही नहीं की जाती। जो इनकम शो ही नहीं करेगी उसके ऊपर टैक्स कैसे भरेंगे? और जब टैक्स भरा नहीं तो गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा नहीं। जब गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा नहीं तो उनकी रेवेन्यू अपने आप क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब जब गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होगा तो पब्लिक एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट पब्लिक के ऊपर खर्च करती है वो भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं। देखिए गवर्नमेंट जो भी हमको सर्विसेज दे रही है, नए ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट कर रही है, सीलिंग क्रिएट हो रहा है, रोड्स बन रही है, बहुत हाईवे पे एकदम अच्छे अच्छे हाईवेज बन रहे हैं इंडिया में, तो वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा है टैक्स के फॉर्म में आया हुआ, जो गवर्नमेंट हमारे लोगों के ऊपर स्पेंड कर रही है, लोगों के डेवलपमेंट के लिए स्पेंड कर रही है। लेकिन अगर गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं आया तो गवर्नमेंट स्पेंड भी नहीं कर पाएगी। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये है ब्लैक मनी का कि गवर्नमेंट का टैक्स जो है के फॉर्म में जो इनकम आ रही है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि ब्लैक मनी बढ़ता जा रहा है। ब्लैक मनी का मतलब होता है अनअकाउंटेड मनी, तो उसके ऊपर टैक्स भरा नहीं जाता और वो पैसा गवर्नमेंट खर्च नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट की रिसीट्स क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है, और गवर्नमेंट हमारे ऊपर खर्च नहीं कर पा रही है। हमारे ऊपर खर्चा नहीं होगा, इसका मतलब हमारा डेवलपमेंट कैसे होगा? देश का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। दूसरा, अनफेयर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये सबसे बड़ा रीजन है। देखिए ब्लैक मनी का कॉज क्या होता है, आप देखते होंगे आज की डेट में दुनिया भर की बड़ी बड़ी शादियां हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि लोगों के पास इतना पैसा है जो ब्लैक मनी है, क्योंकि उन्होंने शो ही नहीं किया कि उनके पास पैसा आया कहां से। तो जब आपके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाया नहीं है, तो आप क्या करोगे उस पैसों का? आप क्या करोगे? उसको खर्चा करोगे। तो वो ऐसी चीजों में खर्चा करते हैं जो शो ऑफ के लिए होती है, जहां पे कैश में खर्चा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक पॉलिटिशियन है या एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, खाली एग्जांपल दे रहा हूं, सुनिएगा, उसके पास करोड़ रुपए आया और उसने कैश में वो पैसा लिया था, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं किया। अब वो पैसे वो करेगा क्या? वो पैसे उसको कहीं तो खर्च करना है, तो वो जनरली ऐसी जगह पे खर्च करेगा जहां पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना ना पड़े। शादी में खर्च कर दिया, एक एक्ट्रेस को बुला लिया या फिल्म स्टार को बुला लिया, उसको पैसे दे दिए और उसको कैश में पेमेंट कर दिया, तो उससे क्या हुआ? उसका पैसा चला गया और उसने नाम कमा लिया कि हाँ भाई मैंने बॉलीवुड एक्ट्रेस को बुलाया था मेरे बेटे की या बेटी की शादी में नाचने के लिए। तो उसकी वजह से क्या हो गया? उसका रुतबा बिल्ड हो गया और उसका सारा का सारा ब्लैक मनी जो है वो भी खत्म हो गया और उसका हिसाब किताब भी नहीं। सिंपल है। तो कहने का मतलब क्या है, खाली एग्जाम्पल था ये, तो केटरर्स को पैसे दे दिए या जो मंडप वाला है उसको पैसे दे दिए, बड़े जितने ज्यादा खर्चा वो ब्लैक मनी में कर सकता है कर देगा। क्यों? और ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं दिखाएगा, बुक्स ऑफ अकाउंट में थोड़ा सा दिखाएगा कि हाँ भाई इतने अमाउंट मैंने दिया था, लेकिन पैसा दिया होता है ज्यादा। तो हम लोग ऐसी जगह पे खर्चा करेंगे जो प्रोडक्टिव नहीं, जो
अनफेयर है, हमारे रिसोर्स ऐसी जगह पे जाएंगे जो अनफेयर है। जो पैसा जो अगर उसने बुक्स ऑफ अकाउंट में वो सारा पैसा दिखाया होता तो उस पर टैक्स भी भरा होता, तो वो गवर्नमेंट के पास गया होता टैक्स, और वो टैक्स गवर्नमेंट देश के डेवलपमेंट के लिए करती। लेकिन वो अभी भी वो खर्चा हुआ है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसका पर्सनल डेवलपमेंट हुआ है, या जिन लोगों के साथ वो एफिलिएटेड उनका डेवलपमेंट हुआ है, बाकी लोगों को कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाया। तो ये प्रॉब्लम है। तीसरा, इन्वेस्टमेंट नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर। मैंने आपको बताया ये भी एक इन्वेस्टमेंट ही है। अनप्रोडक्टिव सेक्टर में इन्वेस्ट करोगे, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप देखना, ज्यादातर जो बैड हैबिट्स हैं या तो उनको बहुत पुअर पीपल को होती है, बहुत रिच पीपल को होती है। क्यों? बहुत सारा पैसा आ जाता है तो करोगे क्या, उसको ऐसी जगह पे लगाओगे जो अनप्रोडक्टिव है या फिर नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर है, जो आपके काम का नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ दिखावे का है। सिगरेट, स्मोकिंग एंड सो ऑन, ये सारे के सारे ज़्यादा हैबिट्स बहुत ज़्यादा अल्टीमेट रिच लोगों को होती है, बहुत पुअर लोगों को होती है। बहुत पुअर को इसलिए होती है क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता, जो मिल गया वो ठीक है, और बहुत रिच लग्जरी पे स्पेंड करते हैं। तो नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर पे खर्चा होगा, जो आपके पास पैसा बचाया है आपने टैक्स ना भर के, क्योंकि कहीं तो खर्च करना है, तो वो नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर पे खर्च हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो भी पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाती है उसकी पॉलिसी की एफिशिएंसी खत्म हो जाती है। देखिए ऐसा है, जो भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बनाते हैं, हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि जो भी पैसा कमा रहा है वो सिस्टम के अंदर है, लेकिन ब्लैक मनी की तो खुद की पैरेलल इकोनॉमी चलती है। जो पैसा गवर्नमेंट का रेगुलेटेड है उसके ऊपर सारे के रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं। ब्लैक मनी हमारे सिस्टम का पार्ट ही नहीं होता है, उसकी खुद की पैरेलल इकोनॉमी चलती है। तो जब पैरेलल इकोनॉमी चलती है उसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे होंगे? सिंपल है, जो सिस्टम को मानता है उसके लिए सिस्टम है, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन है। ब्लैक मनी तो सिस्टम का पार्ट ही नहीं है। जो चीज सिस्टम का पार्ट नहीं है वो उसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे लग सकते हैं? इसलिए जो भी पॉलिसीज जो गवर्नमेंट बनाती है वो उन पैसों पे बनाती है जो ब्लैक मनी नहीं, जो व्हाइट है। जो ब्लैक है उस पर रूल्स एंड रेगुलेशन लग कैसे सकते हैं? तो प्रॉब्लम ही वही है कि जो चीज अब लीगल ही नहीं है उस पर कैसे रूल्स एंड रेगुलेशन। तो हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी बनती है वो उसकी इफेक्टिवनेस खत्म हो जाती है अगर ब्लैक मनी है तो। फिर हम लोग को ऐसे कॉजेज लाने पड़ते हैं या फिर डीमोनेटाइजेशन करना पड़ता है। मोदी सर डीमोनेटाइजेशन कर लिया था, जो 500,000 के नोट बंद कर दिए, तो उसका सबसे बड़ा कॉज ही था क्योंकि ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा हो गया था। तो गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी बनाती थी उसकी इफेक्टिवनेस ही खत्म हो गई थी, क्योंकि वो जो 500,000 के नोट थे वो तो फेक थे या जो फेक करेंसी था या फिर जो अनअकाउंटेड मनी था। तो उसको खत्म करने के लिए एक स्टेप लिया गया था। ऑफ कोर्स मैं ये बोल नहीं रहा डिमोनेटाइजेशन एक अच्छा स्टेप था, ऑफ कोर्स वो एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर था, बट कॉज मैं बता रहा हूं उसका रीजन क्या था, क्यों डिमोनेटाइजेशन लेके आई थी मोदी सरकार, ताकि ये जो ब्लैक मनी का झंझट है वो खत्म हो जाए। ऑफ कोर्स वो स्टेप बैकफायर किया था गवर्नमेंट के लिए, इसलिए आज के डेट में कभी वो बात नहीं करते, लेकिन खाली एग्जांपल दे रहा हूं कि एफिशिएंसी, जो मनी की एफिशिएंसी है वो ही खत्म हो जाती है। क्लियर है? लास्ट में मॉरल एंड एथिकल एस्पेक्ट आ ही जाता है। मॉरल एस्पेक्ट्स आज के डेट में इफेक्ट क्या पड़ेगा ब्लैक मनी का? हमको भी ये लगेगा यार कोई तो भर नहीं रहा, मैं क्यों भरूं? कोई भी नहीं भरता। मैं देख रहा हूँ ये इंसान जो इतना ब्लैक मनी कमाता है वो तो इतनी लग्जरियस लाइफ जी रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट उसका कुछ नहीं उखाड़ रही है, तो मेरे को भी लगेगा फिर मेरा भी क्या उखाड़ लेगी। तो जनरली क्या होता है, एक लॉ एंड ऑर्डर इसलिए भी लाया जाता है ताकि अगर कोई गलत कर रहा है तो उसकी गलत को रोकने के लिए भी गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर लेके आती है। लेकिन कई बार लॉ एंड ऑर्डर का मजाक उड़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि कोई फर्क ही नहीं पड़ता कुछ लोगों को, वो सरेआम टैक्स नहीं भरते हैं, ब्लैक मनी क्रिएट करते हैं, ब्लैक मनी स्पेंड करते हैं और फिर भी लॉ की नज़रों से बच जाते हैं। बहुत सारे लोग ये देखते हैं, उनमें फिर भी हिम्मत नहीं होती कि हाँ भाई हम भी ऐसा करें, लेकिन बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन उनका इम्पैक्ट धीरे धीरे पड़ेगा। उनके मन में आया था कि हाँ भाई ये लोग नहीं भरते तो मैं भी क्यों भरूं, एंड वो धीरे धीरे घर करता रहता है एंड वो एक दिन इतना बड़ा रहता है कि वो लोग भी टैक्स भरना बंद कर देते हैं। या वो लोग सोचते हैं कि जब मेरे पास इतना पैसा आएगा तो मैं कभी टैक्स की चोरी नहीं करूंगा, लेकिन जब उनके पास पैसा आता है तो वो लोग भी टैक्स नहीं भरते। क्यों? क्योंकि मॉरली एंड एथिकली वो लोग खत्म हो चुके हैं। सारे के सारे टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज और रतन टाटा जैसे नहीं होते कि टाइम पे टैक्स भर दें और ज़्यादा टैक्स भरें। कुछ लोग होते हैं जो टैक्स नहीं भरते हैं और उनको सही भी मानते हैं, वो लोग उसको जस्टिफाई भी करते हैं कि क्यों भरना चाहिए टैक्स, क्योंकि वो मॉरली एथिकली खत्म हो चुके हैं। तो ये था इम्पैक्ट। क्या था? इम्पैक्ट था कि क्या होता है ब्लैक मनी और ब्लैक मनी का इम्पैक्ट लोगों के ऊपर क्या पड़ता है। देखिए सबसे बड़ा इम्पैक्ट है कि जितने कम लोग टैक्स भरेंगे उतना ज़्यादा ब्लैक मनी होगा, जितनी ज़्यादा ब्लैक मनी होगी उतनी असली पैसों की वैल्यू खत्म होती जाएगी। जितना ज़्यादा ब्लैक मनी होगा
उससे इम्पैक्ट पड़ेगा ऐसे लोगों के ऊपर जिनको ज़्यादा टैक्स भरना पड़ेगा, ज़्यादा चीज़ें महंगी हो जाएंगी। पहले पेट्रोल बहुत सस्ता था, आज की डेट में पेट्रोल बहुत महंगा है, उसका इम्पैक्ट भी कहीं ना कहीं ब्लैक मनी है। तो हम लोग अगर ब्लैक मनी नहीं, हम लोग टैक्स नहीं भी भरते तो हमारे ऊपर इम्पैक्ट तो पड़ता ही है महंगाई की वजह से। तो महंगाई बढ़ जाती है, महंगाई बढ़ जाती है तो उसकी वजह से हम लोग को पैसा तो भरना ही पड़ता है। जो हम लोग पहले से टैक्स के फॉर्म में पैसा भरते थे, अब वो महंगी चीज़ों के फॉर्म में पैसा भर रहे हैं, पर पैसा तो जाएगा। तो लोग अल्टीमेटली क्या हो जाएंगे, उनके ऊपर ही इम्पैक्ट पड़ना है, और इम्पैक्ट उन लोगों के ऊपर ही पड़ना है जो मिडिल क्लास हैं और जो टाइम पे टैक्स भर देते हैं। तो ब्लैक मनी का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास लोगों के ऊपर ही पड़ता है, रिच लोगों के ऊपर कम पड़ता है, पूरा लोगों को फर्क नहीं पड़ता। तो समझना ज़रूरी है ब्लैक मनी क्या होता है, उसका इम्पैक्ट क्या बढ़ रहा है और उसको कैसे कम कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा, ब्लैक मनी का कंसेप्ट समझ में आया होगा। और कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे को बोल सकते हैं, तो मैं उसका रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय।